नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की पाठ 1 विषय विज्ञान भोजन यह कहाँ से आता है, इसके बारे में पहले भी चर्चा चल रही थी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज पुनः इसके आगे के बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो अपन ने उस दिन पढ़ा था कि पादप के विभिन्न भागों को भोजन के रूप में काम लिया जाता है। पत्तियों को भोजन के रूप में पालक है, दाने हैं या बीज के रूप में किसको, गेहूं, चावल, दालें आदि को काम में लेते हैं। इसी प्रकार से जड़ों को, तने आदि को काम लिया जाता है। यह अपन ने चर्चा की जा चुकी थी। आप लोग भी एक सारणी बना सकते हैं जिसमें अपन प्रतिदिन काम आने वाली वस्तु जो खाद्य सामग्री के रूप में काम लेते हैं, कौन सा भाग कैसे काम लिया जाता है। जड़ लेते हैं, तना लेते हैं, पत्ती लेते हैं या फिर उसका दाने या बीज काम में लेते हैं, इसकी एक सूची बनाएं। जैसे चावल खाते हैं तो चावल क्या है, दाने हैं या बीज है। कोई सब्जी है, पत्ती वाली सब्जी है तो पालक है तो उसको पत्ते की श्रेणी में लिखेंगे। इसी प्रकार से तना है तो तने की श्रेणी में लिखेंगे। इस प्रकार से अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब अपन इसी को धीरे धीरे आगे देखते जाएं तो अपन के समझ में आएगा कि मान लो अपन से एक बात की जाए कि अंकुरित अनाज के रूप में, अंकुरित अनाज के रूप में एक प्रयोगात्मक अपन कार्य कर रहे हैं। अपन क्या करें, जैसे मान लो मूंग के बीज हैं, उनको एक पात्र के अंदर पानी के अंदर रख दें। इसमें दाने हैं, मूंग के बीज हैं, इनको रख दिया। एक दिन तक इसको पानी में पड़े रहने दें। फिर उसके बाद में इसको निकालकर किसी पोटली में बांध दें। तो अपन देखेंगे इनमें से सफेद रंग की क्या निकल आएंगे, अंकुरक निकल आते हैं। इन अंकुरकों को क्या करते हैं, इन अंकुरित दानों को अपन खाद्य सामग्री के रूप में काम लेते हैं। इनमें प्रोटीन की मात्रा खूब होती है। अपन और भी इसको करें, थोड़े से इसमें मसाला मिलाकर स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं, खाना बना सकते हैं। इस प्रकार से भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से जंतुओं से प्राप्त खाद्य सामग्री, जैसे अंडे, मुर्गी, झींगा, मछली और झींगा को भी खाद्य सामग्री के रूप में काम लिए जाते हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार से इसको काम में लेते हैं। इसी प्रकार से अपन के शहद ये भी क्या है, जंतुओं से प्राप्त होता है। जंतुओं से कैसे, मधुमक्खी क्या करती है, मधुमक्खी पुष्पों से मकरंद लेकर आती है और वो अपना भोजन संचय करती है। भोजन का संचय करती है। इसमें से क्या करते हैं, मनुष्य
जाकर उससे शहद को एकत्रित कर लेता है, वैसे वो उनके सदस्यों के लिए भोजन सामग्री थी उसको एकत्रित करती है, अच्छा पोषक माना जाता है और इस प्रकार से लेकर आती है। अपन देखते हैं कि भोजन की उपलब्धता के आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है शाकाहारी, शाकाहारी 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 कौन से जंतु हैं? शाकाहारी जंतु हैं ऐसे जीव जंतु, ऐसे जीव जंतु जो केवल पादप या पादप उत्पाद ही खाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे गाय, बकरी, हिरण, केवल क्या खाते हैं? सिर्फ और सिर्फ ये पेड़ पौधे या जीव मतलब पादपों का उत्पाद, इसको ही उपयोग में काम लेते हैं। हरे पेड़ पौधों को या पादपों के उत्पाद को ही काम में लेते हो, ऐसे जंतुओं को अपन शाकाहारी की श्रेणी में रखेंगे। उदाहरण हो गया गाय, बकरी, हिरण आदि इसके उदाहरण हो गए। दूसरा है मांसाहारी, मांसाहारी वे जीव जंतु जो केवल दूसरे जीवों को अपना भोजन बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? मांसाहारी जीव जंतु कहलाते हैं। जैसे शेर, चीता, ये क्या करते हैं? केवल मांस ही खाते हैं, दूसरे जीवों को अपने पोषण के रूप में काम लेते हैं। ऐसे जंतुओं को मांसाहारी जंतु कहते हैं। एक तीसरे प्रकार की श्रेणी और है सर्वाहारी। वे जीव जंतु जो शाकाहारी या मांसाहारी दोनों प्रकार के जीव जंतुओं को अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, ये क्या करता है? ये शाकाहारी भी है, मांसाहारी है, दोनों प्रकार के जीवों को खाते हैं। अतः अपन के पोषण के आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा है। ऐसे कुछ जीव जो केवल पादप और पादप उत्पाद खाते हैं वो शाकाहारी। ऐसे जीव जो केवल दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हों उनको क्या कहेंगे? अपन मांसाहारी कहेंगे। ऐसे जीव जंतु जो शाकाहारी और मांसाहारी जैसा भी उनको प्राप्त हो जाता है उसको भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, वो सर्वाहारी कहलाते हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। इनके अलावा भी कुछ श्रेणियां और हैं
जिनके बारे में अपन उच्च कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। अपन के 6वीं क्लास तक के लिए इतना ही है। आगे का कल, जब तक के लिए धन्यवाद।